हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, आपके पास जो है अलजेब्रा का जो यूनिट है उसमें ये पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आता है और 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, तो हमें इसका इंट्रोड्यूस करना है कि क्या है इसका इंट्रोडक्शन, भाई पॉलिनोमियल्स है क्या वाला। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये अलजेब्रा पे रिलेटिव है, अलजेब्रा का चैप्टर है। अलजेब्रा आपकी यूनिट्स का नाम हो गया और इसमें ये आपके पास पहला चैप्टर, बुक्स में सेकंड चैप्टर बट अलजेब्रा का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स के नाम से होता है। अब देखो, अलजेब्रा आपको पता ही है कि जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इस तरीके की चीज होती है। आपको पता है ना किस तरह की चीज, जिससे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू को हम सिर्फ सिंबॉलिकली लिखते हैं और अपने अर्थमेटिक टर्म्स के साथ इनको कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा 2x + 3। ठीक है, ये अलजेब्रिकल टर्म्स इस तरह के होते हैं, 3x²। ठीक है, इस तरीके के अलजेब्रिकल टर्म्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। x y हो सकता है कि उसमें और भी आते हैं। तो हमें अलजेब्रा के बारे में अब ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं करना, हमें करना है सिर्फ पॉलिनोमियल भाई अलजेब्रा के क्या बताती है अलजेब्रा के बारे में, कि ये किस तरीके की अलजेब्रा होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप की है पॉलिनोमियल। और स्पेशल टाइप क्या होता है, उसको हमें देखना है कि ये अलजेब्रा का स्पेशल टाइप किस तरह से हम इसको कंसीडर करें कि वो पॉलिनोमियल हो जाए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि आपने देखा होगा, अच्छा यहाँ पे जो हमने पढ़ना है भाई वो उसको वन वेरिएबल में पढ़ना है, वन वेरिएबल में पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ा एक बार और लिख लेता हूँ, 2x² + 3 ऐसे लिख लिया, कोई अलजेब्रिक टर्म्स लिख लिया, सपोज कर लो। ठीक है, या ऐसे लिख लिया। तो इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, वेरिएबल बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है और ये भी कांस्टेंट टर्म्स होता है, इस तरह की कुछ चीज होती है आपके पास। ठीक है, अब हमने वन वेरिएबल की बात करी तो इसका मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई जेड वगैरह जो भी होगा एक ही वेरिएबल्स होगा। ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू बदल सकती है बार बार, कभी भी, कैसे भी, किस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि हमने कहा स्पेशल टाइप का होना चाहिए भाई, तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेशल टाइप्स को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, जरा आप थोड़ा वेट करो, पहले आप ये बातें समझो कि वन वेरिएबल की बात आपने देख ली है कि 2x हो गया, 3x² हो गया, या और भी आपके टर्म्स आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो x वेरिएबल होते हैं ना, इनकी एक रियल वैल्यू होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि, अच्छा इसको और क्या बोलोगे भाई, जो 2 को और क्या बोलोगे? कांस्टेंट होता है, बट किसका कोफिशिएंट है भाई? x का। ये 3 क्या है, किसका कोफिशिएंट है? x² का। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं, यदि मैं कहूं कि हमारे पास एक 3x² है, ये क्यूब है, प्लस 2x² है, प्लस आपका और क्या है, 3x है, और +2। ये मैंने एक अलजेब्रिकल टर्म्स लिखा। ठीक है, यही से मैं आपको समझा देता हूँ कि वो स्पेशल टाइप्स का क्या है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे हम कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल तो है ही नहीं, ऐसे बोलोगे ना। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x की पावर 0, x की पावर 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, अकेले अकेले भी कंसीडर करें तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, ये भी पॉलिनोमियल्स है, लेकिन 2 3 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ आर द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या हमें कंसीडर हुआ, यहाँ पे हमें ये पता लगा कि पॉलिनोमियल्स हमेशा जो पावर ऑफ द वेरिएबल जो हो, पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है भाई, यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आई? 3i, 2i, 1i एंड 0i। ठीक है, इसका मतलब पावर क्या आई? पावर आई आपके होल नंबर। होल नंबर जानते हो ना,
पावर क्या आई, होल नंबर। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर में आती है तो वो एक स्पेशल टाइप का स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिकल टर्म्स होगा और जिसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, मैंने लिख दिया 1/x। तो 1/x को क्या लिखेंगे हम, 1/x को लिखेंगे x की पावर -1, which is not, तो हम ये इसको नहीं बोलेंगे, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है दिस इज नॉट ए होल नंबर, दिस इज -1। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हम कहेंगे √x प्लस, ठीक है, या √3x लिख लो, कुछ भी लिख लो, √x यानी कि 3√x, या फिर ऐसे लिख लो। तो ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, x रूट की पावर को क्या लिखते हैं, 1/2। ठीक है, 3, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिखते हैं ना, स्क्वायर रूट को हम हाफ, पावर ऑफ हाफ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल की पावर इसमें हाफ आ गई, यानी कि ये दिस इज ए फ्रैक्शन, दिस इज नॉट ए होल नंबर। तो ये कौन सा स्पेशल टाइप का हो गया भाई, या कौन सा स्पेशल टाइप का हो गया, या पर्टिकुलर टाइप का कौन सा हो गया, ये पर्टिकुलर टाइप का एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, उसी को हमने क्या बोला, पॉलिनोमियल्स बोला, जिसमें वो स्पेशल टाइप का या पर्टिकुलर टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या हो, होल नंबर होती है, ऑलवेज क्या होती है, होल नंबर। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने देखा होगा ना भाई, मैंने x की पावर 0 लगाई, इस बात को तो आप जानते हैं, 2x की पावर 0, तो x किसी भी रियल नंबर का, कोई भी नंबर हो आपका, x की पावर, x को यहाँ पे हम रियल नंबर बोल रहे हैं, उसकी पावर यदि 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, 1 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो भाई x की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब 2 आ गया ना, तो इसका मतलब 2, 3, 4 जो भी है, जितने भी नंबर्स है सभी पॉलिनोमियल में कंसीडर होते हैं। बिकॉज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज होल नंबर। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया भाई, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाय द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपने अभी पीछे क्या पढ़ा है, ये भी पढ़े होंगे ना, क्या पढ़े होंगे, मोनोनोमियल्स पढ़े होंगे। इसका मतलब जिसमें टर्म्स एक होता है भाई, टर्म्स 1 होता है, जैसे 2x 3x², 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आता है बाइनोमियल्स, ये पढ़े होंगे आपने, बाइनोमियल्स, जिसमें क्या होंगे, टर्म्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, जैसे 2x + 3 या 3x² + 2x। ठीक है, ये क्या आते हैं, बाइनोमियल्स। ऐसे ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं। ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें टर्म्स कितने आ रहे हो, 3 आएंगे, 3 टर्म्स, यानी कि 2x² + 3x + 2, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, लेकिन ये बातें आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है। अभी हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वन वेरिएबल में, ठीक है, चाहे वो 9th में चाहे 10th में, ये कॉमन वीडियो होने वाली है आपकी। ठीक है, इसलिए 9th के लिए भी है आपके लिए और 10th के लिए भी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में पढ़ना है। एक, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स में पढ़ना है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट है आपका पॉलिनोमियल्स आर, को हमें यहाँ पे और ज्यादा नहीं 3 टाइप से पढ़ना है। एक पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल जो इसका एक्सप्रेशन होगा या फॉर्मूला होगा, जो भी आप बोलो, ये होता है ax + b। क्या होगा, ax + b। a क्या है भाई, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a is the coefficient of x is the variable और b is the constant। ठीक है, a b क्या होगा आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, बट इट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या हुआ, मेन एक तो इसका जनरल पर, यहाँ से क्या क्या चीज मिली, ये बात तो हम जानेंगे कि इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल है,
वो कितनी है भाई, 1। एक्स की पावर क्या है, 1। तो जिस भी पॉलिनोमियल की में वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम बोल देते हैं लीनियर। ठीक है, समझ आया। दूसरी बात क्या आएगी यहाँ पे कि वेरिएबल की पावर जहाँ पे 1 हो, इसका मतलब ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 3x+2, तो भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें टर्म्स कितने हो सकते हैं भाई, टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम 2 टर्म्स इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम। देखो कैसे, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये। तो मैक्सिमम टर्म्स इन द लीनियर पॉलिनोमियल आर 2 और इट कैन बी 1 भी हो सकता है। ये भी क्या है आपका लीनियर है, बिकॉज ये हमें तो पावर ऑफ वेरिएबल से पता लगाना है, इससे पता नहीं लगेगा कि आपके पास एक ही टर्म्स है। मैक्सिमम 2 होंगे, इसके ज्यादा नहीं हो सकते बेटा। एक देखो सिचुएशन आती है, इसकी पावर 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 और इसमें x की पावर 0। ठीक है, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि माइनस में जाएगा इसके बाद, तो माइनस में पावर जानी नहीं चाहिए, बिकॉज का वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया, उसकी पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, टर्म्स मैक्सिमम 2 होने चाहिए, इट कैन बी 1 भी हो सकता है, एक टर्म्स भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है भाई, दूसरा आता है, अच्छा यहाँ पे चलो जीरोस की बात बाद में करें। वैसे मैं बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं बाद में देखेंगे जीरोस की बात, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। भाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड, जिसमें पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखिए x² + bx+c। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले तो बात, जितने भी आप पॉलिनोमियल यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वन वेरिएबल सिर्फ क्या होगा, 1 वेरिएबल। ठीक है, तो x² + bx+c तो अंडरस्टूड है। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोएफिशिएंट, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज क्या है, कांस्टेंट। अब बच्चों इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला, क्वाड्रेटिक इसलिए बोला हमने क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, बराबर 2, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक। तो कहीं पे भी आपको वेरिएबल की पावर 2 दिखे तो आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर इसमें 1 भी है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम टर्म्स आएंगे इट कैन बी 3 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम, इसके बाद ये इट कैन बी 2, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टर्म 2 होने चाहिए। ओके, ये बात भी पता चल गई कि लीनियर कैसे पहचानेंगे हम, वेरिएबल की पावर 1, क्वाड्रेटिक कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल की पावर 2। ठीक है, थर्ड होती है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक का मतलब क्या है, इसका पहले जनरल फॉर्मूला लिखे, ax³ + bx² + cx + d, ये है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, a क्या है, वेरिएबल ऑफ x², b क्या है, वेरिएबल ऑफ x³, ये क्या है, वेरिएबल ऑफ x³, b क्या है, x² का वेरिएबल, x² का कोएफिशिएंट, सॉरी, एंड c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कांस्टेंट। अब इतनी बातें पता चल गई। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर है भाई 3। इसका मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन में कहीं पॉलिनोमियल में क्या दिखे, 3 दिखे, इसका मतलब वो क्यूबिक है। ओके, और इसके जो मैक्सिमम टर्म्स होंगे, मैक्सिमम टर्म्स कितने हो रहे हैं, 4। मैक्सिमम टर्म्स कितने हो गए, 4। और इट कैन बी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी। देखो 3 कैसे होंगे, ऐसे भी 3 हो सकता है, ऐसे भी 3 हो सकता है, इसको बंद कर दो तो भी 3 हो सकता है, तब भी आपका क्यूबिक रहेगा, और ये सम हटा दो तो भी क्यूबिक रहेगा। बट इसको ही हटा दोगे तो क्यूबिक नहीं रहेगा, फिर इधर वाली क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, और इसको हटा दोगे तो इधर वाली क्या बन जाएगी, लीनियर। तो इस तरीके से भाई आपको यही पढ़ना है, इससे आगे का नहीं पढ़ना, उसके बाद टाइप वगैरह नहीं पढ़ना कि जिसकी पावर 4 हो। ठीक है,
क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे। बट इसका मतलब आप आगे देख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स में हमेशा क्या होगा, पावर पे डिपेंड करेगा कि जितनी, इसको डिग्री भी बोलते हैं पावर, इसको डिग्री भी बोलेंगे। हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर, यहाँ पे डिग्री के बारे में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करूं, आपको इसको राइट डाउन करो और फिर ओके। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या होती है भाई, ये होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 4 लिखता हूँ, देखो 3x + 2, एक ही लिख दिया, 3x² + 2x + 3, एक लिख दिया, 4x की 4 + 2x + 3। तो हम बोलेंगे भाई डिग्री बताओ, डिग्री बताओ। तो हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल भाई इसकी डिग्री है। इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, डिग्री इज 2। इसमें मैक्सिमम पावर 4, यानी कि डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इतनी बात आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गई। और यही कुछ आप इतना सीख करके आपका काम हो जाएगा 9th और 10th में पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स में जीरो का क्या रूल है, जीरो बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही से स्टार्ट होगा, आपकी एक्सरसाइज आगे चलेगी, दोनों क्लासेस में अलग अलग चलेगी। बट जीरोस की बात मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो ये क्या होता है, यदि हमारे पास कोई px है, सपोज मैंने क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, x की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि मैंने ये लिख लिया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, तो पता चल गया। लेकिन हमने कहा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे px है, px हम इसको, अच्छा इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इसको पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिखोगे, कोई सा भी पॉलिनोमियल आपके पास में होगा px ऐसे लिखोगे, x इज द वेरिएबल, ठीक है। तो हमें px यानी कि x की ऐसी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ any value of x, any value of x which make the polynomial जीरो, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको हम उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, px = 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 तरह की पढ़ी थी भाई, एक तो लीनियर पढ़ी थी, एक हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक, ठीक है, समझ आया। इसका हमने लिखा था ax + b, ठीक है, इसका लिखा था ax² + bx + c, इसका लिखा था ax³ + bx² + cx + d, इस तरह से लिखा था। अब हमें यहाँ पे बोलना है कि इसके जीरोस निकालने हैं, तो भाई इसके जो जीरोस होंगे, क्योंकि लीनियर है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसका जीरो भी भाई कैसे कितना होगा, 1 ही निकलेंगे। इसमें पावर 2 है, इसके जीरोस कितने निकलेंगे भाई, 2 निकलेंगे। इसके कितनी पावर है, 3 है, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 3। अब ये निकालेंगे कैसे, ये हम अगली वीडियो में जब हम लेसन्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तभी जीरो निकालना आपको बताते हैं अलग अलग क्लास में। अभी आपको इतना पता लगना चाहिए कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, और उसके बाद किसको कोफिशिएंट बोलते हैं, किसको डिग्री बोलते हैं, और उसके बाद इनके जीरोस कितने कितने होने चाहिए, निकालेंगे कैसे, ये हम अपनी वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए अगली वीडियो तक, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।